नमस्कार। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। चंदन के ऊपर मैंने कुछ एक वीडियो डाला था जिसमें श्वेत चंदन, अब चंदन की दो प्रजाति होती है, श्वेत सफेद चंदन और रक्त चंदन एक लाल चंदन। तो आज हम बात करेंगे रक्त चंदन के बारे में, या लाल कलर का जो चंदन मार्केट में मिलता है उसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना चाहिए और क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। इसके आयुर्वेदिक गुण, रक्त चंदन के जो आयुर्वेदिक गुण हैं उसमें बताते हुए इसे कहा गया है कि ये गुरु और रुक्ष है। गुरु मतलब ये भारी होता है नेचर में, और रुक्ष ड्राइनेस पैदा करने का काम करता है। अगर आप इसे कभी खा के टेस्ट करेंगे तो तिक्त मधुर कटु इस तरह का इसका टेस्ट होता है। तिक्त मतलब ये आपको थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा तीखा और हल्का सा मीठा ये टेस्ट में लगेगा। बाय नेचर जो रक्त चंदन होता है वो ठंडा होता है। सभी तरह के चंदन ठंडे ही होते हैं। श्वेत वाला भी ठंडा है और ये लाल कलर का जो रक्त चंदन जिसे बोलते हैं वो भी ठंडा है। और खास करके कफ और पित्त, ये दो तरह के जो दोष है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब कफ पित्त रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आपके ब्रेन में आती होगी, खास करके जो आजकल चर्म रोग, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलती हैं, वो मोस्ट ऑफ आज के जमाने का जो खान पान या लाइफ स्टाइल है, जैसे कि दिन में सोना, तेल वाले आइटम्स खाना, नमक बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, चिकने विकने वो सब खाना, तो वो कफ पित्त खराब होके, रक्त खराब होके ज्यादातर स्किन डिसऑर्डर देखने मिलता है। तो ऐसे में ये कफ पित्त पर काम करती है, तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन यूजफुल होगी। रक्त चंदन या लाल कलर का जो चंदन है उसका बाहर जो बॉडी के एक्सटर्नल जो भी कुछ होते हैं, जैसे कि फेस पे, स्किन पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंटरनल भी यूज है, पर एक्सटर्नली इसका कई गुना ज्यादा यूज करते हैं। खास करके सूजन जिनको होती है, वो भी कफ पित्त के कारण, जिनको बहुत ज्यादा सूजन हुई हो, शोथ जिसे बोलते हैं, और उस सूजन को कम करना हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। जिनको बॉडी में सूजन आके जलन होने की टेंडेंसी होती है, या कई लोग बोलते हैं कि हमें हाथ पैर में आग जैसे लगता है, बॉडी में बहुत गर्मी फील होती है, जलन लगता है, थोड़ा भी धूप में गए या थोड़ा सा भी पसीना आ गया कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं होता, खुजली उजली होने लग जाती है। या कई लोगों को गर्मी पसीना ये आके प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वहां पे बहुत सारा फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत खुजली, ये सारी कंडीशन निकलने लगती हैं। ऐसे टाइम पे, या जिनको हर्पिस टाइप के इश्यूज हैं, उन सारी कंडीशंस में ये रक्त चंदन जो है लोकल एप्लीकेशंस करने से वो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कंट्रोल होने में मदद मिलती है। इसे स्तंभ करने वाला, मतलब कहीं से ब्लीडिंग भी हो रही है, मतलब सूजन होगी और खून निकल रहा है, तो वो स्तंभन रोकने का काम करेगी। और त्वक दोषहर, स्किन एक जो नेचुरल स्किन होती है, अब उस स्किन के ऊपर जो जो बीमारियां आती हैं जिसके कारण की वो त्वचा खराब होने लगती है, फिर वो चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फोड़ी हो, फुंसी हो, पिंपल्स हो, इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो जिससे कि आपकी स्किन खराब हो रही है, तो उस दोष को खत्म करके स्किन को नेचुरल करने में ये मदद करता है। इंटरनल अगर इसके यूज के बारे में बोले तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगने की टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा मतलब मुंह सूखने उखने की टेंडेंसी है, उसमें ये यूजफुल होता है। जिन्हें ब्लीडिंग रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसमें रक्त चंदन का इंटरनल यूज बहुत फायदा करता है। जैसे कि नाक से किसी को खून निकल रहा हो, या मल मार्ग कहीं से भी आपको अगर खून निकल रहा हो, ब्लीडिंग होती है, या कई लोग ऐसे होते हैं प्लेटलेट्स ये सब जो उनका है बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, उन सारे कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है। बहुत पानी पीने के बाद भी जिन्हें ऐसे लगता है कि नहीं प्यास लगी हुई है, ऐसे में अगर वो जो पानी पी रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा रक्त चंदन डाल के 2-2 पिंच आधा ग्लास में डालकर पिएंगे, तो उस तरह की बार बार जो प्यास लगने की टेंडेंसी है वो कंट्रोल में आ जाती है। और छर्दी, जिन्हें वॉमिटिंग होने की सेंसेशन है, उसमें रक्त चंदन काम करता है। छर्दी, कुष्ठ, हाँ छर्दी वॉमिटिंग के बारे में एक और चीज का ध्यान रखिए कि ज्यादातर जो भी उल्टी होती है या वमन जिसे बोलते हैं, ठीक, वॉमिटिंग सेंसेशन आना या होना, वो कई बार कफ और पित्त की डोमिनेंसी के कारण ही ज्यादातर लोगों को होता है। कि लोग तेल वेल के आइटम खा लेते हैं, समोसा पूड़ी उड़ी टाइप का कुछ ऐसे खा लिया, गाठिया फाफड़ा ढोकला, और वो खाने के बाद फिर तुरंत ट्रैवल के लिए चल पड़े। तो ऐसे में जो आपने खाना खाया है, खास करके चिकना खाना खाया है, तीखा खाना खाया है, वो हजम नहीं हुआ तो उसका उत्क्लेश हो गया, मतलब वो वॉमिटिंग के सेंसेशन आते हैं। तो ऐसे में रक्त चंदन अगर आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो वो छर्दी जो आने की टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करता है। हाँ, ट्रैवलिंग करने के पहले ठूस ठूस के खाना बंद कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा।
जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है कि चर्म रोग आज के ज़माने में कई बार आपकी जो स्टमक है, आपके जो जिसे आमाशय बोलते हैं, वहाँ पे कफ पित्त का स्थान है। कई लोग अपना आमाशय खराब करके रखते हैं, जब भूख नहीं रहती तब खाते हैं, भूख लगने पर नहीं खाते, यूरिन लैट्रिन ये सब रोक के रखते हैं, जो मन में आया नमक वाला, तेल वाला, चिकना बिकना सब निपटा देते हैं। ऐसे में जब आपके दोष हैं, कफ पित्त खराब होके रक्त को खराब करते हैं और स्किन डिसऑर्डर देखने मिलते हैं, फिर वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या किसी भी तरह का आपको चर्म रोग देखने मिल रहा हो, दांत खाज, खुजली उजली जो भी, तो ये क्या करता है, कफ पित्त पे काम करता है, आपके स्टमक पे काम करता है और रक्त धातु को साफ करने का काम करता है। इसलिए स्किन डिसऑर्डर में इसका बाहरी लेप भी और इंटरनल यूज भी बहुत फायदेमंद है। जिन्हें लूज मोशंस होते हैं उसमें भी ये यूजफुल होगा, क्योंकि ये स्तंभ करने का काम करता है, मतलब रोकने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हम जैसे ही शौच करने के लिए जाते हैं एकदम पतला पानी जैसा मल होता है, कई लोग के साथ ऐसा होता है कि 8-10 बार ना होता हो, 2 या 3 ही बार मोशन होता हो, पर एकदम पानी जैसा मोशन होता है, मल बंध के नहीं आता है। तो उसके लिए मल है तो कल है, इस लेक्चर सीरीज में मैंने अलग अलग वीडियोस डाल के आपको कारण और इलाज बताए थे। तो अगर मल बंध के नहीं आता, पतला पानी जैसा मल आता है, या बार बार मोशन होने की टेंडेंसी है कि भाई 24 घंटे में 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रक्त चंदन का इंटरनल यूज, जो इतना ज्यादा मोशन हो रहा है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। अब इतने सारे फायदे होने के बाद इसका कैसे यूज करें, तो सिंपल सा रक्त चंदन का पाउडर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आयुर्वेदिक शॉप पे भी मिल जाता है। 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसे पानी के साथ खाना खाने के बाद, या अगर लूज मोशन टाइप की प्रॉब्लम है, जिनका पित्त बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा मोशन होने की तकलीफ होती है, या मोशन होने के बाद जिनको बहुत जलन वलन होता है गुद मार के, यहाँ पे कई बार वहाँ पे छाले टाइप की भी चीजें, अल्सर, वहाँ पर भी अल्सर्स हो जाते हैं, ऐसे सारे कंडीशन पे, या अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप के जो पेशेंट है जिनको मोशन बहुत ज्यादा होता है और एकदम पतला पानी वानी, या कई बार खून भी निकलता है, उन सारे लोगों के लिए खाना खाने के पहले 1/4 चम्मच रक्त चंदन पाउडर, या जिनको स्किन डिसऑर्डर है वो खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच रक्त चंदन पाउडर दिन में 1 या 2 बार 3 से 6 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। धातुओं में ये रस, रक्त और शुक्र, ये 3 धातुओं के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। रक्त को तो शुद्ध करती है, वृक्ष शुक्र धातु को बढ़ाने में सपोर्ट करती है, और फीवर जैसी कंडीशन में भी कई बार जो फीवर के अलग अलग धातु में फीवर के अलग अलग लक्षण हैं, तो जो बुखार आके अगर वो मेद धातु तक पहुंच गया है, ठीक है, तो उसके कारण कई लोग को बहुत पसीना वसीना आना, दुर्गंध आना, ये सारी कंडीशन हो रही है, तो ऐसे में रक्त चंदन का यूज किया जाता है। तो ये तो था रक्त चंदन का रिव्यू। अगर आपको और कुछ डाउट्स हैं और आप इसके बारे में और क्या डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, हाँ कुछ लोग के डाउट्स होते हैं कितने टाइम तक यूज करें, 2 से 3 महीने तक आप आराम से, या मिनिमम 60 डेज तो इसका यूज किया ही जा सकता है। इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि कुछ आपको हो जाएगा। वन ऑफ द सेफ मेडिसिन है आयुर्वेद की। तो अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।